Students, the topic of today is deep water. This is lesson number 3 of our textbook Flamingo. This is a real story written by William Douglas. He was an American writer. He was an advocate, and it is considered that he was a long-term justice in American history. मतलब क्या है इसका कि वो अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबे समय तक जज के रूप में काम करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। और इस लेसन के अंदर विलियम डगल्स अपने बचपन की जो डीप वाटर, जो टाइटल रखा गया डीप वाटर, गहरा पानी, इसका मतलब क्या है, वो पानी के प्रति अपना जो भय है बचपन का उसको प्रकट करते हैं और किस प्रकार उस भय के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की उसका भी यहाँ पर हमें वर्णन करते हैं वो। तो इस लेसन से हमें जो मैसेज मिलता है वो यही मिलता कि इंसान अगर आत्मविश्वास रखे, सही मार्गदर्शन उसको मिलता रहे और वो लगातार प्रयासरत रहे तो वो किसी भी अपनी बाधाओं से, किसी भी भय से मुक्ति पा सकता, उस पर नियंत्रण पा सकता है। सो लेट अस read the lesson in detail. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima river was treacherous. Treacherous क्या होता है? छल कपट से भरी हुई। याकीमा नदी का नाम है यहाँ पे। Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river, but the YMCA pool was safe. YMCA important name यहाँ पे, ये तालाब है, वो सुरक्षित था। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. कह रहा कि YMCA जो पुल है वो सुरक्षित है, लेकिन याकीमा नदी के बारे में यह माना जाता है कि छल कपट से भरी हुई है और मेरी माँ हमेशा मुझे सावधान करती थी कि याकीमा रिवर में नहाना नहीं है क्योंकि वहाँ पर लोग डूब जाते हैं। और कह रहा कि मैं हमेशा वहाँ पर चलने में घृणा करता था क्योंकि मेरी टांगे भी स्किनी थी। स्किनी होता पतली होना, कमज़ोर होना, और मुश्किल से मैंने गर्व के ऊपर, घमंड के ऊपर सबड्यूड होता है काबू पाना, नियंत्रण पाना। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. California एक स्थान का नाम है अमेरिका के अंदर। He and I stood in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. खैर कि बचपन में कैलिफोर्निया में मेरे पिताजी मुझे काफ़ी मेरी मदद करते थे। वो मुझे नहलाने के लिए वहाँ पर ले जाते थे और कई बार जो लहरें थी वो लहरें मुझे वापस इधर उधर फेंक देती थी। I was frightened, मैं डर जाता, but there was terror in my heart at the, लेकिन कह रहा कि जो लहरें थी उनका भय मेरे मन में बैठ जाता। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. But in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. करा कि YMCA जो स्विमिंग पूल था उसको मेरा परिचय
और कह रहा है कि ये पुरानी यादें जब आती तो अनप्लीजेंट होती, वो दुखद होती, क्योंकि जो मेरा चाइल्डिश फियर था, बचपन का जो भय था, वो वापस लौट आता, क्योंकि ये डूबते डूबते मुश्किल से बचा था, वो इसके मन में बैठा रहा डर। विलियम डगल्स की। आई पैडल्ड विद माई, कह रहा है कि मैं पूरी कोशिश करता पैरों के साथ पानी को चीरने की, दूसरे लड़कों को देख के मैपिंग करता था, नकल करता था, और बड़ी मुश्किल से जो है मैं कोशिश करता आगे निकलने की। आई वेंट टू द पुल विद नो वन एल्स वॉज देयर, द प्लेस वॉज क्वाइट, द वाटर वॉज स्टिल एंड द tiled bottom was as white as clean as bathtub. I was timid होता डरपोक होना, about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. कह रहा कि उस पुल में मैं अकेला नहाने जाने में डरता था और मैं दूसरे लोगों का इंतज़ार करता था कि कोई आएगा तब मैं नहाऊंगा. I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi skinny, how would you like to be duped?" तो कह रहा है कि एक बार मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तालाब के किनारे पे, पुल के किनारे पे, तो एक 18 वर्ष का ताकतवर लड़का आया और उसने मुझे संबोधित किया. उसने कहा, हे स्किनी, हे पतलू, कैसे हो, नहाना पसंद करोगे? With that he picked me up and tossed me into the deep and I landed in sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On the way down I planned, when my feet hit the bottom I would make a big jump. Come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. करा कि उसने मुझे उठाया और पानी में फेंक दिया और मैं बिल्कुल पानी की जो तली थी उसमें चला गया. लेकिन विट्स होता बुद्धि, अपनी बुद्धि का मैंने प्रयोग किया और मैंने सोचा कि जैसे मैं वहाँ पर नीचे जाऊँगा तो पैर से ज़ोर से टच करूँगा इसकी बॉटम को और ऊपर आ जाऊँगा, और ऐसा ही हुआ. इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर देन 90, एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम my lungs were ready to burst, but when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. I managed I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing. करा कि मैंने प्रयास तो किया, लेकिन ऐसा लगा जैसे ये 9 फीट की गहराई वाला जो पुल था ये 90 जैसा था और मेरे फेफड़े जैसे पानी उसमें भर गया था और मेरे लिए बच के निकलना बड़ा मुश्किल लग रहा था. और ऐसे हो रहा था जैसे किसी बोतल के ऊपर जो उसका ढक्कन होता है उस जैसी स्थिति मेरी थी. मैं मुश्किल से ऊपर आया, मैंने अपनी आंखें खोली और देखा वहाँ पर कुछ नहीं था बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो थिंग टू इट. आई ग्रू पैनिकी. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. I was suffocating. I tried to yell but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water but not my mouth. कह रहा कि देखा मैंने वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था, पानी पानी था और मैंने विलाप करने का प्रयास किया. तब मेरी आंखें, मेरा नाक पानी से बाहर आए, लेकिन मेरे मुंह से वहाँ पर कुछ नहीं निकला. आई फ्लेल्ट एट द surface of the water's level, choked. I tried to bring my legs up, but they hung as heavies, paralyzed and rigid. ऐसे लगा जैसे मेरा शरीर जो है पैरालाइज हो गया था, उसमें लकवा मार गया था, उसको वो काम करना बंद कर गया था. एंड ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और जैसे कोई ताकत मुझे पानी में नीचे खींच रही है. आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हियर्ड मी. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. ऐसे लगा दोबारा मैं पानी के अंदर नीचे जाने लगा था. I stuck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights and irresistible force. I had lost all my breath. My lungs ached. My head throbbed. I was getting dizzy. But सुनो जाना. But I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. Then I would get
टू द एज टू द पुल एंड बी सेफ। लेकिन मुझे वो बात याद आ गई कि जैसे मैं नीचे जाऊंगा, जोर से पैर बॉटम में मारूंगा और ऊपर आ जाऊंगा, और इस तरह मैं सुरक्षित रहूंगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आइज, नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो। पीली चमक के साथ पानी था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, डार्क था पानी, उसके अंदर से दिखाई नहीं दे रहा था। एंड देन सियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, करा कि भय ने मुझे जकड़ लिया। सीज जकड़ना। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, श्रीकिंग होता चिल्लाना, मैं पानी के नीचे चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. करा कि केवल मेरी धड़कनें बता रही कि था मैं जिंदा था, अदरवाइज ऐसे लगता था जैसे मैं मर गया हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट टू द bottom. Last I felt the tiles under me. My toes reached out as they grabbed them. I jumped with everything I had. कह रहा कि मैं जितना जंप कर सकता मैंने जंप पे किया. But the jump made no difference. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings. Nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror took deeper hold on me like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move. My legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. कहा कि मैं भय ने मुझे जकड़ लिया था और चारों तरफ पानी पानी था. मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था, माँ को चिल्ला रहा था, लेकिन कोई मदद करने वाला